हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करते हैं शेर शाह सूरी, जो कि हुमायूं को हरा करके और दिल्ली सल्तनत का शासक बना था। शेर शाह सूरी के द्वारा सूरवंश की स्थापना की गई थी और ये बिलग्राम के युद्ध के बाद में और दिल्ली का शासक बना था। अब शेर शाह सूरी के बारे में हम थोड़ी और जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि शेर शाह जो सूरी है, इसका बचपन का नाम फरीद था और बिहार के सूबेदार बहार खां लोहानी ने फरीद खां को शेर की उपाधि दी थी। ऐसा माना जाता है कि एक बार जो बिहार का सूबेदार है बहार खां लोहानी, ये शिकार पर गया था, तो उस शिकार के दौरान इसने निहत्ते ही शेर को शिकार किया था। तो उसी के बाद में बहार खां लोहानी के द्वारा शेर खां की उपाधि दी गई थी फरीद को। ठीक है। बहार खां, इसका एक नाम और मिलता है मोहम्मद शाह। ध्यान रखना, बहार खां का नाम है मोहम्मद शाह। इसकी जब मृत्यु हुई थी तो शेर खां ने इसकी पत्नी से विवाह कर लिया था और बिहार का शासक ये बन गया था। और शेर खां ने ही चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित किया था और शेर शाह की उपाधि धारण की थी। ध्यान रखना, पहले इसका नाम फरीद का था और बिहार के सूबेदार बहार खां लोहानी के द्वारा इसको शेर खां की उपाधि दी और चौसा के युद्ध के बाद में इसने शेर शाह की उपाधि धारण की थी। बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं को पराजित किया था और दिल्ली सल्तनत पर अधिकार प्राप्त कर लिया था। अब कुछ एक विजय अभियान देख लेते हैं जो कि शेर शाह सूरी के द्वारा किए गए थे। तो 1543 की बात है, इसने रायसीन पर आक्रमण किया था और यहाँ के शासक पूरणमल को धोखे से मार दिया था और ये शेर शाह के जीवन का एक अमिट कलंक था। इसी के कारण ही शेर शाह के जो बेटा है कुतुब खान ने आत्महत्या कर ली थी। 1544 में शेर शाह ने मारवाड़ के शासक मालदेव पर भी आक्रमण किया था और इसमें क्या हुआ, धोखेबाजी से और जाली पत्र फैला करके मालदेव को भड़का दिया था और जिसके कारण से मालदेव रण छोड़कर चला गया था। लेकिन जो इसके जो सेनापति थे जैतार कुपा, इन्होंने अपनी वीरता का परिचय दिया। वैसे तो ये लड़ते लड़ते यहाँ पे शहीद हो गए थे, लेकिन बड़े बहादुरी से लड़े थे और इनकी बहादुरी को देखकर ही शेर शाह सूरी ने कहा कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए लगभग हिंदुस्तान का साम्राज्य खो चुका था। यदि जैता और कुपा ये इतने महान योद्धा थे कि बड़ी मुश्किल से शेर शाह सूरी इस युद्ध को जीत पाया था। इसका जो अंतिम युद्ध था 1545 में, ये कलिंजर पर आक्रमण था और इसी युद्ध में जो कलिंजर, पहले तो ये देख लेते, कलिंजर का शासक जो यहाँ था ये कीरत सिंह था। कीरत सिंह पर इसने आक्रमण किया था और इसी युद्ध में क्या है, एक उक्का नामक आग्नेयास्त्र चला रहा था। तो ये क्या है, पास ही जो बारूद का ढेर था उस पर ये गिर गया था और वहीं पर एक धमाका हुआ और उसी धमाके के साथ शेर शाह सूरी खत्म हो गया था, इसकी मृत्यु हो गई थी। अब बात कर लेते हैं शेर शाह सूरी के द्वारा क्या क्या सुधार किए थे, अपना साम्राज्य कैसे इसने बनाया था। तो देखा जाए तो शेर शाह सूरी है, बड़े अच्छे अच्छे काम करवाए थे इसने। शेर शाह सूरी का प्रशासन केंद्रीकृत था, मंत्री स्वयं निर्णय नहीं ले सकता था। शेर शाह सूरी ने अपने साम्राज्य को 47 सरकारों में बांट दिया था और बंगाल के सूबे को 19 सरकारों में बांटा था। कुछ एक पद यहाँ पे बनाए गए थे, जैसे सिकदार का पद ये था, एक सैनिक अधिकारी का पद था। मुंसिफ ए मुसीफान ये एक न्याय अधिकारी का पद था। शेर शाह सूरी ने लगान व्यवस्था मुख्य रूप से रैयतवादी थी, यानी रैयतवादी व्यवस्था शेर शाह सूरी के द्वारा लगाई गई थी, जिसमें क्या है, किसान प्रत्यक्ष संपर्क कर सकते थे बादशाह से और यहाँ पे जो कर लिया जाता था वो उत्पादन के आधार पर यहाँ पे कर लिया जाता था कि जैसे अच्छी फसल हुई तो ज़्यादा कर और कम फसल हुई तो उसमें कम कर। तो ऐसे यहाँ पे 3 श्रेणियों में विभाजित कर रखा था भूमि को कि भाई अच्छी भूमि, मध्यम भूमि और खराब भूमि। तो कर भी उसी हिसाब से यहाँ पे लिया जाता था। जरीमाना यह एक भूमि सर्वेक्षण शुल्क था और महासीलाना ये एक संग्रह शुल्क था। तो ये करों के नाम और कुछ एक इम्पोर्टेंट पद हैं, ये आपको ध्यान में रखने, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं।
गांवों में कानून व्यवस्था स्थापित करने का काम चौधरी और मुकद्दम नामक स्थानीय मुखिया करते थे। ये शेरशाह सूरी ने जगह जगह बना दिए थे। और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात जो ये है कि शेरशाह सूरी ने सड़क निर्माण पर बहुत अधिक बल दिया था और सूरी मार्ग का इसने निर्माण कराया था, जिसे कि वर्तमान में जीटी रोड या ग्रांड ट्रंक रोड भी कहते हैं। यह निर्माण शेरशाह सूरी के द्वारा करवाया गया था। शेरशाह सूरी ने चांदी का रुपया और तांबे का रुपया ये दोनों चलाए थे, शेरशाह सूरी के द्वारा चलाए गए थे ये दोनों ही। तो ध्यान में रखना, चांदी का रुपया इसका जो वजन है ये 180 ग्रेन होता है और तांबे का जो दाम है ये 380 ग्रेन। ये दो सिक्के शेरशाह के द्वारा चलाए गए थे। अब निर्माण की बात करते हैं तो शेरशाह ने रोहतासगढ़ नामक किला बनवाया था। अब कानूनगो ने एक जो इतिहासकार हुए थे कानूनगो, इसने शेरशाह सूरी के लिए कहा था कि वह बाहर से मुस्लिम और अंदर से हिंदू था। तो ये कथन किसका है? ये कानूनगो ने शेरशाह सूरी के लिए लिखा था। तो ये थी शेरशाह सूरी के बारे में इम्पोर्टेंट बातें जो आपको ध्यान में रखनी है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही।